Hey, hello, welcome back MB aspirants. Welcome to this new video, guys. So headlines टाइटल्स देख के चौक मत जाना, ये मत बोल देना कि अरे सर अभी तो बहुत टाइम है सीटी को, कहा आप अभी सीटी 2026 लेके आ गए। तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखना अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ जल्दी ही लेके आया हूँ। तो लेट्स today talk about OMETS and MBCET 2026 and this is the first video of this particular series जो हम लॉन्च करेंगे। तो आज हम देखेंगे कब स्टार्ट करना चाहिए, what is the ideal time to start and the complete study plan for each and every exam. Okay, so stay tuned guys, let's discuss in very detail about OMETS and MBCET 2026. तो गाइज ओमेट्स की पहले बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसके बारे में अवेयर नहीं होते, दे जस्ट नो अबाउट सीईटी एंड कैट। तो लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड व्हाई यू शुड आल्सो गिव सर्टेन ओमेट्स। और सारे ओमेट्स देने की जरूरत नहीं, अगर आपको लग रहा है यू कैन बी चूजी, ठीक है। बट माय सजेशन टू यू वुड बी कि सीमैट और स्नैप और एनमैट में से एक कोई दे ही दे, ठीक है। क्यों देना है, आई हैव पुट इन सम स्टैट्स गाइस। एनमैट की अगर बात करते हैं, एनमैट थ्रू एनएमएमएस नारसी मुंजी के तो डिफरेंट कैंपसेस का एक्सेस मिलता ही है, बट एनमैट अभी 150 प्लस डिफरेंट कॉलेजेस भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इन केस अगर आपके दूसरे एग्जाम्स में उतना स्कोर नहीं निकलेगा तो एनमैट आपका एक अच्छा बैकअप एक्ट करता है व्हेन इट कम्स टू योर एमबीए जर्नी, ठीक है। तो एनएमएमएस मुंबई एंड बैंगलोर की अगर बात करते हैं, दोनों के 20 प्लस के एवरेजेस है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट दे आर आल्सो एक्सेप्टेड इन 150 प्लस डिफरेंट कॉलेजेस गाइस। तो एनमैट इज अगेन अ गुड एग्जाम जो आप 3 बार दे सकते हो। सो यू हैव 3 अटेम्प्ट्स दैट यू कैन गिव व्हेन इट कम्स टू एनमैट, ठीक है। और वो भी आपको ऑलमोस्ट 2 महीने का 2.5 महीने का एक पीरियड मिलता है, उसमें आप 3 स्लॉट्स कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो स्टार्टिंग में आपका प्रिपरेशन कितना है, अगर लग रहा है वापस देना है तो ऑफकोर्स यू कैन गिव इट बैक। तो 3 अटेम्प्ट्स फॉर एनमैट। बात करते हैं स्नैप की, विच इज फॉर सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट्स। अगर बात करते हैं इनके कुछ कॉलेजेस की, तो एसआईबीएम और एचआरडी विच इज इन पुणे, इन दोनों के 25 एंड 25 लाख पर एनएम के ऊपर के एवरेज पैकेजेस है। एंड गाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये भी आप 2 बार दे सकते हो। दिस एग्जाम यू कैन गिव 2 टाइम्स। कब होगा ये सारी कैलेंडर हम बाद में देखेंगे इन दी अपकमिंग स्लाइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं सीमैट के बारे में। तो सीमैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जो सबने देनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बात करते हैं इसमें कंपटीशन थोड़ी लिमिटेड होती है और थोड़ी एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल होती है, बट कॉलेजेस आपको इतने ज्यादा मिलेंगे। इफ यू सी ओवरऑल 200-300 प्लस कॉलेजेस एक्सेस होते हैं अच्छे। एंड देन व्हेन इट कम्स टू टॉप कॉलेजेस, कुछ जेवीएमएस सिमसरी जैसे कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा थ्रू आप सीमैट थ्रू अप्लाई कर सकते हो, राइट। अगर आपको 99.99 आ गया तो आपको सीधा जेवीएमएस मिल जाएगा, राइट। उसके थ्रू ही वी स्कूल, केजे सोमाया, एनआईबीएम, जीआईएम, निर्मा, ऐसे कुछ बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है जिनके एवरेज पैकेजेस 15 to 20 लाख के बीच में है। ये कॉलेजेस भी एक्सेप्ट करते हैं सीमैट गाइस। तो इसीलिए इफ यू आस्क मी, ऐसे टॉप 30 to 40 कॉलेजेस है जो बहुत अच्छे एवरेज पैकेज देते हैं, अबव 12 to 15 लाख, और जो सीमैट एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए माय सजेशन टू वुड बी कि सीमैट भी देना ही है। और फिर एमबीसीईटी 2026 वो तो पता है ही आपको, राइट। जेबीएमएस इज अ 9 पॉइंट कॉलेज। एंड सीईटी के बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, पहले बात करते हैं कैलेंडर की। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम कैलेंडर। सो गाइस एग्जाम शेड्यूल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं, इफ यू गो टुवर्ड्स द बॉटम, एनमैट। सो एनमैट, दिस इज द डेट जो लास्ट ईयर फॉलो हुए थे, नवंबर 5 से दिसंबर 20 के बीच में यू कैन हैव 3 स्लॉट्स, ठीक है। 3 बार आप एग्जाम दे सकते हो। तो नवंबर, जस्ट इमेजिन वी आर ऑलरेडी एंटर्ड इनटू जुलाई, ठीक है। यू जस्ट हैड क्लोज टू 4 मंथ्स नाउ, राइट। सो इसीलिए गाइस 4 महीने हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम बचा है अभी। स्नैप इज अगेन इमीडिएटली इन द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट। अगर आप कैट दे रहे होगे तो कैट तो आपको पता है, बट आई एम नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट कैट टुडे, बिकॉज कैट के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन जिनको करना था वो स्टार्ट कर चुके होंगे, बट वी आर मोजरली टॉकिंग अबाउट ओमेट्स। फिर आता है तुम्हारा सीमैट विच इज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026, ठीक है। एंड देन योर महाराष्ट्र सीटी विच इज इन द मंथ ऑफ मार्च 2026। इस बार अप्रैल में गया था, बट मोस्ट प्रोबेबली इस साल मार्च में ही होगा, ठीक है। सो इफ यू सी द टाइमलाइन ऑफ दीज एग्जाम्स, ठीक है, हल्का फुल्का हर एग्जाम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशन है। जैसे सीमैट में यू इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, जीके का सेक्शन, राइट। वही अगर सीईटी की बात करते हो, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का पार्ट आ जाता है, राइट। सो छोटा सा हल्का फुल्की कुछ चीज है जो थोड़ी सी वैरी करती है। तो उस हिसाब से हमारा स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए, एक रफ स्टडी प्लान देता हूं और उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि इज इट टू अर्ली या यू नीड टू स्टार्ट अभी। So of course if you ask me the question is it too early guys, तो I will say no. क्यों? क्योंकि let's look at the practical calendar and the preparation study plan that you will be having. तो स्टडी प्लान की अगर बात करते हैं, व्हाट टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टडी, ठीक है। क्या पढ़ना है और कब से पढ़ना है। पहले तो फाउंडेशन,
सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश गाइज, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। इफ यू डायरेक्टली स्टार्टिंग द चैप्टर्स, अगर आप कोई भी कहीं पे भी कोचिंग ज्वाइन किए हो आपने या करना चाहते हो, व्हाटएवर इट इज, विल कम डाउन एट द एंड, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको एक गोल्डन टिप। अगर आपको इन ओमेट्स जैसे एग्जाम जिनमें कैलसीज नहीं होते यूजुअली, राइट, सो मेजरली इफ यू वांट टू सक्सीड इन दीज एग्जाम्स, आपके फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, फिर वर्बल के फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्स के फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए, राइट, तो ही आप इन एग्जाम्स को एक बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हो। तो जुलाई मंथ टारगेट रखो टुवर्ड्स फाउंडेशन, एक बिल्डअप करना है प्रीवियस सारी चीजें, फिर लेवल एंड लेवल 2 इजी टू मॉडरेट लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स है, क्वेश्चंस है, वो सारी चीजें कवर करने का ट्राई करना है। इन शॉर्ट पूरा सिलेबस कवर करना है अगस्त से लेके अक्टूबर तक। फिर अक्टूबर से वी विल बी स्टार्टिंग विथ योर मॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू एनमैट एंड स्नैप, ठीक है, एनमैट और स्नैप के मॉक्स चालू करने हैं व्हेन इट कम्स टू अक्टूबर एंड नवंबर। फिर लेवल 3 इन द मंथ ऑफ एंड पीरियड में, क्योंकि लेवल 3 के बहुत क्वेश्चंस आते नहीं, आ भी गए तो सम ऑफ देम नीड्स टू बी स्किप्ड, कुछ अटेम्प्ट करने, तो लेवल 3 एंड रिवीजन की जब बात करते हैं तब हम नवंबर दिसंबर में करने लगते हैं, जहां पे मेजरली आपके एनमैट और स्नैप के स्लॉट्स होते हैं। ओके, जैसे ही दिसंबर खत्म होता है तुरंत जनवरी में सीमैट आता है, तो सीमैट के लिए बीच में थोड़ा सा जो गैप रहता है उसमें हम इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड जीके की रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जनवरी से है, जनवरी एंड फरवरी में आपके जीडीपीआई के प्रोसेसेस आने लगते हैं, एनमैट के, स्नैप के, सीमैट के, जिसके थ्रू आपने किसी कॉलेजेस को अप्लाई किया होगा, राइट। तो ये जब हो जाता है तब इसी दौरान आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ता है एमबीए सीईटी का। इसीलिए अगर आप बहुत लेट चालू करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स दिवाली के बाद एमबीए सीईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, डोंट डू दैट मिस्टेक गाइस, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग या इफ यू आर इन योर ग्रेजुएशन गाइस, तो दिस इज जून एंड जुलाई इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर एमबीए सीईटी 2026 का प्रिपरेशन। तो ही आप अगर टॉप कॉलेजेस टारगेट करो, टॉप 10 कॉलेजेस इफ यू आर टारगेटिंग 98-99 परसेंटाइल गाइस, तो अभी इज द राइट टाइम जहां पे आप 5 to 6 मंथ्स प्रॉपरली ले सकते हो, उसके बाद लास्ट 1-2 मंथ्स रिवीजन एंड मॉक्स के लिए दे सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, फॉर सीईटी यू नीड टू गिव एनीवेयर अराउंड 40 to 50 मॉक्स कम से कम, तो उस हिसाब से आप जस्ट आइडेंटिफाई कर लो कि 1.5 से 2 महीने तो आपको सिर्फ मॉक्स के लिए लगते हैं, उस टाइम पे सिर्फ रिवीजन होती है। तो गाइस दिस इज अ सुपर प्लान दैट यू नीड टू फॉलो एंड यू शुड फॉलो इफ यू रियली वांट टू हैव अ ग्रेट प्रिपरेशन, ठीक है। और इसमें भी हेल्प चाहिए तो ऑफ कोर्स वी विल हेल्प यू विद दैट आल्सो। आई विल ब्रिंग यू अ स्टडी प्लान। इसके बाद मैं तुरंत डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एंड आई विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट एन ओमेट स्पेशल बैच, ठीक है, वो क्या है, उसमें क्या बेनिफिट्स है, उसकी भी बात करते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन चीज है जो मैं स्टूडेंट से सुनता हूँ, अरे देखते हैं थोड़े दिन में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अभी तो कॉलेज स्टार्ट हुआ है, मेरा न्यू ईयर, थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ है, लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत टाइम है, 10-12 महीने, 10 महीने तो है, 12 महीने ऑफकोर्स नहीं, बट 8-9 महीने तो है टाइम है, 5-6 महीने में भी हो जाता है प्रिपरेशन, तो 2-3 महीने बाद ट्राई करते हो गाइज। बट इफ यू आर इन योर ग्रेजुएशन, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास आपके असाइनमेंट्स है, कॉलेज है, एग्जाम्स है, उसके साथ आपको प्रिपरेशन करना, और जैसे मैंने बोला आपको ओमेट्स भी देनी ही चाहिए। दिस इज माय वर्ड, प्लीज लिसन, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात नहीं सुनते और नेक्स्ट ईयर गैप लेके वापस रिपीट करते, तब सब एग्जाम्स देते। तो प्लीज क्यों ही 1 साल वेस्ट करना है, अभी दे दो, राइट। तो इसीलिए इफ यू सी, आपको अगर दिसंबर में भी कोई एग्जाम देनी है तो आपके पास सिर्फ 5-6 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी नहीं बोल सकते, 5 एंड मंथ्स, एंड 5 से 6 महीने तो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कम से कम चाहिए, राइट। तो इसीलिए दिस इज द राइट टाइम गाइस, प्लीज डोंट यूज दिस फ्रेज की देखते हैं 1-आध महीने बाद, डोंट डू दिस इफ यू आर रियली सीरियस, ओके, क्योंकि इफ यू नो द मार्केट इज रियली टाइट, आपकी ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाला है, राइट। इसीलिए मेक थिंग्स एंड स्टार्ट थिंग्स राइट अवे, ओके। तो आपको जो चीजें हैंडल करनी है, पहले तो कॉलेज भी करना है, प्रिपरेशन भी करना है, और इंप्रूवमेंट्स भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। ये तीनों चीजें हैंडल करनी है। इफ यू वांट टू हैव अ प्रॉपर प्रिपरेशन, आई विल सजेस्ट यू अ थिंग, यू कैन ज्वाइन टॉपरनिकस का ओमेट स्पेशल बैच, ठीक है। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कैसे हेल्प करेगा आपको, पहले तो दिस इज इंडियाज फर्स्ट मेंटरशिप बेस्ड हाइब्रिड क्लासरूम प्रोग्राम। हाइब्रिड क्लासरूम मतलब इफ यू आर सिटिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री और आपको फिर भी प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशंस चाहिए, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर, एंड पर्टिकुलरली दिस इज डिजाइन्ड बाय द एलुमनीज ऑफ IIMs एंड GBMS, ठीक है। ऐसे लोगों ने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है, एंड दिस इज द मेजर फोकस ऑन दिस प्रोग्राम इज ऑफ मेंटरशिप। तो ये मेंटरशिप पे ज्यादा फोकस करता है, बिकॉज एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट मेंटरशिप मेजरली, ठीक है। तो आपके साथ मेंटरशिप के लिए होगा, और इसके जो बेनिफिट्स है दैट इज सुपर 30 बैच, दैट इज प्रॉपर फोकस बैचेस लॉन्च होगी, उसके बाद 30-60-90 अप्रोच दैट वी फॉलो व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग 99.99 परसेंटाइल। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, दिस इज समथिंग दैट वी फॉलो। उसके बाद स्टडी प्लान्स भी खुद मेंटर्स आपको बना के देते हैं, सो दैट यू हैव अ ग्रेट directed way of preparation. उसके बाद डाइट कॉल क्या इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, wherein we
दिस इज अ पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट जहाँ पे मेंटरशिप के लिए बैठते हैं आपके साथ, एंड कैसे एवरी 15 days वी मेक श्योर कि वी आर इम्प्रूविंग ऑन वॉट एवर थिंग्स वी आर लर्निंग, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल किया जाएगा, आपको डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें आपको 5000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। सो इफ यू सी एंड इवन इफ यू आर हैविंग अ गैप या आपकी प्रोफाइल आपको इंप्रूव करनी है, तो इसमें यू विल गेट एवरीथिंग। सो गाइज दिस इज राइट टाइम टू स्टार्ट सो दैट वी प्रिपेयर वेल टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, जो भी आप एग्जाम्स दोगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। ओके, सो गाइज इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दिस बैच, दिए गए नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हो। आवर टीम विल रीच आउट टू यू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइस। प्लीज मेक श्योर, थिंक ओवर इट। If you really want to get into some good college, so this is the right time to prepare. Okay, if you have any queries guys, you can reach out to us. Thank you so much, stay tuned, we'll be back with more interesting videos.